अदालत ने कहा है कि अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाते हैं तो वे जनरल कैटेगरी की सीटों पर भी सरकारी नौकरी पाने के हकदार होंगे। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल आरक्षण को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर जनरल या ओपन कैटेगरी सबके लिए खुली हुई है, इस श्रेणी में चयनित होने से किसी को इस आधार पर नहीं रोका जा सकता है कि वह आरक्षित श्रेणी का है। ध्यान से सुनिए, अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह से आरक्षित श्रेणी के किसी अभ्यर्थी को ओपन कैटेगरी में चयनित होने से रोकना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत दी गई समानता की गारंटी का उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही देश में एक बार फिर से आरक्षण पर बहस शुरू हो गई है। बता दें कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(4) और 15(5) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों यानी अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के विशेष प्रावधान की इजाजत देता है। यह इन वर्गों के लिए शिक्षा और सार्वजनिक नियुक्तियों में उनके लिए उन्नति के लिए सकारात्मक पहल की वकालत करता है। साथ ही संविधान के 103वें संशोधन 2019 के जरिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस आरक्षण को वर्टिकल आरक्षण भी कहा जाता है। तो आरक्षण का अर्थ क्या है, एक बार आपको समझाते हैं। बता दें आपको, आरक्षण एक सकारात्मक कार्रवाई है सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए और संविधान के अनुच्छेद 15-16 में इसका प्रावधान है। राज्य पिछड़े वर्गों और नौकरी और शिक्षा में आरक्षण दे सकता है, जिसमें एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% दे सकता है। इसका मकसद क्या है? अन्याय, भेदभाव को सुधारना, समाज में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। क्या है सुप्रीम आदेश, एक बार ये भी जान लीजिए। ओपन, जनरल, अनरिजर्व कैटेगरी किसी खास जाति वर्ग के लिए नहीं है, ये पूरी तरह मेरिट बेस्ड है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। कोई भी उम्मीदवार अगर मेरिट से क्वालिफाइड करता है तो उसे ओपन कैटेगरी में जगह मिलनी चाहिए। साथ ही आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अगर जनरल से ज्यादा कट ऑफ लाता है तो उसे ओपन जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा। आपको बता दें कि उसे आरक्षित कोटे में फंसाया नहीं जा सकता है, जहां उसकी सीट आरक्षित कोटे से कम नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट का एससी, एसटी, ओबीसी को लेकर फैसला। सुप्रीम आदेश इसको लेकर आया है। यह पूरी तरह से मेरिट बेस्ड है, तो उसे ओपन कैटेगरी में जगह मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। और चलिए, समय हो चुका है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।